अभी लिंक पूरा डिलीट मारेंगे, कोई और ज्वाइन नहीं कर सकता है। जो ज्वाइन किया किया, जो ज्वाइन नहीं किया वो नहीं किया। चलिए, लिंक हो गया डिलीट। अब व्हाट्सएप भी क्लोज। जो जो चीज़ चाहिए, अल्टीमेट ट्रेडर ओपन रहेगा, कोर्स, निफ्टी और गूगल मीट, बस ये तीन चार चीज। बाकी के बफर नॉलेज हटाओ। अभी बोलिए, मार्केट में किसको क्या समझ आ रहा है? सबके समझते हैं पहले। सर सपोर्ट बना रही है मार्केट इधर। ऊपर से रेजिस्टेंस बना रही है। एक श्रवण बोलता है सपोर्ट बना रहा है, दूसरा श्रवण बोलता है कि नहीं रेजिस्टेंस बना रहा है। सर दोनों में चौधरी श्रवण फाइट बोल कर रहे लो। जो रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है। दोनों श्रवण आपस में फाइट कर लो, फिर देखते कौन जीतता है। सर जो क्योंकि लेवल सर पहले जो लेवल पहले टूटा वो विनर है। वैसे ट्रेडिंग नहीं होगा ना। ट्रेडिंग वैसे थोड़ा ना होता है। ट्रेडिंग कैसे होता है? वो डायलॉग नहीं सुने, ये मार्केट सबका है बॉस। तो मार्केट तो सबका है, लेकिन सबका मार्केट होते हुए सब विनर नहीं है बॉस। तो बहुत सारे लोग विनर नहीं है, लूजर भी है, विनर भी है। अब मार्केट तो मार्केट ही जाने कि मार्केट क्या है, किसको क्या समझ आ रहा है। हर कोई अपना समझ एक्सप्लेन एक्सप्लेन करेगा। वो समझ क्यों है वो भी एक्सप्लेन करेगा। अब श्रवण चौधरी ने बोला गिरने के लिए रेजिस्टेंस खड़ा है, और श्रवण सिंह जी बोल रहे हैं कि सपोर्ट ले रहा है। चलो पहले श्रवण सिंह जी आप बोलो, सपोर्ट क्या ले रहा है? ये चार्ट होगा एसजेएक्स निफ्टी या फिर अपना निफ्टी? कौन सा निफ्टी? सर मार्केट 3 बार नीचे आया, तीनों बार बाइंग हो गई मार्केट में नीचे से। तो चौथी बार नीचे आएगा, चौथी बार भी बाइंग होगी, इस बात की क्या गारंटी है? तो वही सर, जो लो बना हुआ है वो लो ब्रेक हो गया तो कैंडल क्लोज हो गई लो के नीचे तो गिरेगी। लो ब्रेक नहीं हुआ तो बाइंग आएगी। अब श्रवण चौधरी जी क्या बोलते हैं, सुनते हैं। सर मैं बॉक्स कल जो आप बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी लगाए थे, मैं वही लेवल देख के कल इसलिए बोल रहा था कि सर एग्जैक्ट उसी लेवल से सर ये मीन्स एग्जैक्ट उसी लेवल से सर आपका रेजिस्टेंस खाया है, ऊपर से वीक भी बना के रखा है ना। क्योंकि उस अगर लेवल के ऊपर जाना ऊपर होता इसको तो सस्टेन करना पड़ेगा। क्लोज, हाँ सस्टेन करना पड़ेगा। अभी उसके ऊपर जाके उसको क्लोज मारना पड़ेगा, एक दो कैंडल उसको टिकाना पड़ेगा। एक दो कैंडल बोले तो 6 घंटा 5 मिनट के लिए गया, अगला 5 मिनट में नीचे, या 15 मिनट में ऊपर गया फिर नीचे, वो कांड नहीं चलेगा उसको। जी सर। तो यहाँ यही हो रहा है, जो ऊपर जा रहा है लेकिन यहाँ सेलर क्या कर रहा है, यहाँ नीचे कर दे रहा है। अभी आप बोल रहे हो कि लेवल बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी के हिसाब से लेवल, श्रवण सिंह जी बोल रहे हैं कि अगर नीचे क्लोज मार चौधरी दिया तो। अभी देखिए, चौधरी और सिंह, अभी नाम नहीं बोलेंगे, चौधरी और सिंह। सिंह जी बोल रहे हैं कि नीचे क्लोज कर दिया तो सर फिर तो नीचे। और आप बोल रहे हो लेवल रेस्पेक्ट मारे जा रहा है, पहले उसको टिकना जी होगा सर। फिर वो बाई होगी। तो अभी ये सपोर्ट क्रिएट कर रहा है कि रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है? ये अभी तक कुछ भी क्रिएट नहीं किया। कंसोलिडेशन हो रहा है सर। एक हल्का सा स्विंग लिया और करेक्शन मार दिए बस। जी। अभी ये ट्रेंड क्या है? अब बाकी के लोगों के समझ में क्या ये डाउन ट्रेंड आता है? जो मुंह बंद रखेगा उसको यहाँ से रिमूव मार देंगे।
अप है सर, अप। नहीं अप ही है सर, एक थोड़ा नीचे डाउन आएगा तो वापस रैली पकड़ेगा। ट्रेंड अप है। अगर डाउन ट्रेंड बनेगा कहाँ से बनेगा? ये नहीं पता। ट्रेंड सर बीस हजार उसका दो सौ के नीचे सपोर्ट सर। 20,805 पे है ना सपोर्ट, वो उसके नीचे काटे 20,800 तो डाउन ट्रेंड आएगा। डाउन ट्रेंड कहाँ से आएगा? प्राइस नहीं पूछा, पूछा डाउन सर ट्रेंड सर रिवर्सल कहाँ से, से। 20,200 से ड्रिल का नीचे आएगा रिवर्सल सर। करेगा वहां से। सबके सब आंसर गलत। डाउन ट्रेंड टॉप से आएगा। यस सर, टॉप से आएगा, सही बोले थे। डाउन ट्रेंड टॉप से आएगा तो अभी और प्राइस कहाँ अप, पे और है? अप। बॉटम पे है कि अप टॉप में पे? है सर, टॉप पे। टॉप सर पे है। टॉप पे ही है। तो अब सवाल ये है कि यही टॉप टॉप है कि कैसे समझे? रिवर्सल से सर। फर्स्ट कंडीशन रिवर्स, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन सर स्विंग, थर्ड कंडीशन नेगेटिव स्विंग, फोर्थ कंडीशन लोअर हाई, फिफ्थ कंडीशन लोअर लो, सिक्स्थ कंडीशन जैसे तैसे कैसे सिर्फ नीचे, जैसे तैसे कैसे सिर्फ नीचे। जैसे अच्छा। बोले तो दिखेगी ग्रीन, लोग करेंगे क्या? बाय। अगला दिन गैप डाउन, जैसे तैसे और कैसे नीचे। ग्रीन देख के बाय करेंगे, लोग मर जाएंगे। लेकिन फर्स्ट कंडीशन क्या बोला मैंने? रिवर्स। फर्स्ट कंडीशन रिवर्स। जब तक रिवर्स नहीं तब तक कोई अगर सेल मार गया तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन रिवर्स, सेकंड कंडीशन स्विंग, थर्ड कंडीशन नेगेटिव स्विंग, फोर्थ कंडीशन लोअर हाई, फिफ्थ कंडीशन लोअर लो, सिक्स्थ कंडीशन जैसे तैसे कैसे ओनली नीचे। जब तक फर्स्ट कंडीशन नहीं होते हैं बाकी के 6 कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन जब तक अप्लाई नहीं होता है तब तक कि ये पांच बाकी के 5 कंडीशन फ्लॉप। क्लियर? समझ में आया ये चीज? यस सर। शॉर्ट मारने के लिए सबसे पहले रिवर्स कंडीशन अप्लाई होगी। तो पहले प्राइस प्राइस को रिवर्स मारे, प्राइस अपने आप से बोले कि हाँ मुझे नीचे जाना है, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो जाएगा तो देन अपन लेवल्स भी खींच लेंगे। ठीक, कहाँ और कितना और कब, कब कहाँ और कितना। प्राइस अगर एक बार बोल दिया कि मुझे नीचे जाना है, फिर हम प्राइस से क्या पूछेंगे? कहाँ, मतलब लेवल बोलो। फिर क्या पूछेंगे? कितना समय के अंदर जाओगे वो बोलो। क्लियर? बंद। पूछिए क्या बोल रहे थे। पूछिए क्या पूछ रहे थे। आगे चल के ज़्यादा बिजी हो जाऊंगा, दिसंबर बैच ओपन करूंगा। जिन लोगों को दिसंबर में ज्वाइन करना है उनकी बैच स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारे लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं, कब अगला बैच स्टार्ट होगा। चलो अगला बैच स्टार्ट करेंगे। जो लोग अभी तक 4-5 क्लास किए वो एडवांस, अब जो ज्वाइन करेंगे वो उनसे भी ज़्यादा बिगनर। और कोई अगर 5 साल से भी ट्रेडिंग कर रहा है, कहीं से कोर्स वोर्स कुछ पढ़ के भी आया हुआ है, वो बेचारा बेचारा ही है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कोई नहीं पढ़ाता। अभी ये चीज़ बोलिए, जो भी लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं 5-6 लोग,
जो चीज डिस्कस होता है वो कहीं और सुने हैं कि नहीं? सर नहीं सर। अभी आप तो मुझे पुराने हैं, शिल्पा बजाज मैम पुराना फेस हो चुका है, लोगों को ये भी लग सकता है शायद मिली भगत होंगे। लेकिन ये श्रवण कुमार चौधरी ये तो नए नए जुड़े, फिर नेहा वर्मा ये भी नए हैं। यस सर, इस फील्ड में न्यू ही हूँ। अभी जो जो चीज आप सुन रहे हो शायद यूट्यूब यूट्यूब इधर उधर कहीं तो चक्कर मारते होंगे, वहां पे क्या ये सारी चीज डिस्कस होता है? नहीं सर, कैंडल के लिए बस एक बार वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, तो उस पे वही डोजी और इतने सारे कैंडल्स का नाम बता रहे थे आप, तो बस 8 में ही कंप्लीट हो गया आपका, और वही अच्छे से समझ आ गया। अभी श्रवण जी आपका चौधरी चौधरी वाला। सर आप ये आप हम नेटवर्क पे पहले आओ। इस वजह आप नेटवर्क में पहले सर आओ। ये मैं जाऊँ ना, हम्म। सर मैं जाऊँ ना वहाँ से नेट का इशू हो रहा है। ये चलिए, बाकी एक तो और कौन है इधर? 7 दिख रही है लेकिन मेरे को 6 दिख रहा है। यू प्रेजेंटर में हूँ। 1 2 3 4 5, चलो मेरा ही 2 है। अभी डिस्कस क्या करते हैं? एक्चुअल चीज ये है कि हम लोग जो डिस्कस करते हैं, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि एक्चुअली हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। टेक्निकल डिस्कस कर रहे हैं, फंडामेंटल डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं? सर टेक्निकल से भी ऊपर डिस्कस हो रहा है। ना फंडामेंटल डिस्कस हो रही है ना टेक्निकल डिस्कस हो रही है। लॉजिक डिस्कस हो रही है सर, लॉजिक। यस सर, लॉजिक लॉजिक। हम लोग लॉजिक और साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट अपने आप को खुद बोलेगा कि मुझे नीचे जाना है। अब वो नीचे जाएगा तो कैसे बोलेगा वो? अब प्राइस रिवर्सल। रिवर्स करके सर। अब प्राइस बात नहीं कर सकता, गूंगा है बेचारा, तो बात नहीं कर सकता। वो इशारा मारेगा, इशारे से बोलेगा कि मुझे नीचे जाना है। अब प्राइस की ये जो साइन लैंग्वेज है इसको कितने लोग जानते हैं? कोई टेक्निकल जानता है, टेक्निकल पढ़ के टेक्निकल जाना। किसी ने फंडामेंटल पढ़ा तो फंडामेंटल जान गया। लेकिन प्राइस की अपनी लैंग्वेज है, ना फंडामेंटल ना टेक्निकल। तो उस चीज को कितने लोग अभी जान पाए हैं कि प्राइस लैंग्वेज, प्राइस बोलता क्या है, प्राइस बिहेवियर, प्राइस कैसे बिहेव करता है। सर थोड़ा प्राइस बहुत सर आइडिया आने लगा है। अभी प्राइस की जो एटीट्यूड है वो कैसे है, प्राइस कब कहाँ पे क्या करता है, प्राइस बॉटम में क्या करता है, प्राइस टॉप में क्या करता है, प्राइस की बॉटमिंग एरिया पे सिग्नल क्या होते हैं, प्राइस की टॉपिंग एरिया में क्या सिग्नल होती है। अब वो सिग्नल आप इंडिकेटर से फाइंड आउट करो या प्राइस के एक्शन से फाइंड आउट करो, काम बराबर करेंगे। अब बॉटम पे डबल बाय बोलेगा तो टॉप पे क्या बोलेगा? डबल सेल। डबल सेल बोलेगा। अब इंडिकेटर चिपका देते, इंडिकेटर के अंदर डबल बाई और डबल सेल के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीज ऐड होके बैठा हुआ है, उसको हटा देते। अब इंडिकेटर में सिर्फ 2 ही सिग्नल है, डबल बाई और डबल सेल। मार्केट जितनी बार डबल बाई बोला है, मार्केट उतनी बार डबल सेल बोला है। अगर यहाँ से डबल बाई एक बार बोला है फिर डबल सेल बोला है, डबल सेल जितनी बार बोला है उतनी बार डबल बाई बोला है। तो ये कहानी क्या है? तेरी मेरी कहानी, है ना कुछ ऐसा गाना? ऐसा कुछ गाना है? हिमेश रेशमिया का शायद कुछ गाना था, तेरी मेरी कहानी।
गाना क्या है? गाना है तेरी मेरी कहानी। मार्केट जितनी बार डबल बाई बोला उतनी बार मार्केट ने डबल सेल बोला, जितनी बार मार्केट ने डबल सेल बोला उतनी बार मार्केट ने डबल बाई, जितनी बार मार्केट ने डबल बाई बोला उतनी बार मार्केट ने डबल सेल बोला, जितनी बार मार्केट ने डबल सेल बोला उतनी बार मार्केट ने डबल बाई बोला। तो आगे चल के कौन से सिग्नल पैदा होने वाले हैं? डबल सेल सर। अब सवन सिंह जी क्या बोलते हैं? जी सर। डबल सेल कब आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा तो आ जाएगा? लेवल दिख रही है कितना? प्राइस को इसके साथ लेके चलो, यहाँ पे इतने से एरिया, तो ये लेवल कौन सा दिखा रही है? 20,800। अगर इस लेवल के नीचे कोई एक कैंडल क्लोज कर गया तो 20,805, उसके नीचे एक कैंडल क्लोज कर गया तो फिर क्या हो जाएगा? डबल सेल आ रिवर्स जाएगा सर। रिवर्स हो ये जाएगा सर। डबल सेल आ जाएगा। और जब भी सर डबल सर एक सेल बार आया है, जब भी डबल सेल आया है क्या हुआ है? मार्केट गिर गया सर, नीचे गया सर। वो भी तगड़ा गिरा। अभी ब्लड देखिए, बात। जब डबल बाई आया है तब भी मार्केट तगड़ा गया, जब भी डबल सेल आया है तब भी मार्केट तगड़ा गया। जो प्रीवियस लेसन के अंदर हम लोग डिस्कस किए, क्या डिस्कस किए? एक पंछी है, उस पंछी की नाम क्या है? एक पंछी है प्राइस जो सिर्फ प्राइस बारिश की पानी ही पीना पसंद करता है, चातक, चातक सर, चातक। उस पंछी की नाम है चातक। वो पंछी आसमान की ओर मुंह उठा के आसमान को घूरता रहता है कि कब बादल काले होंगे और कब बारिश की पानी गिरेंगे, और वो मुंह खुला रखता है हमेशा कि पानी अगर गिरना चालू हो तो उसके मुंह में जरूर पड़ना चाहिए। तो अपना दिमाग उस पंछी के मुंह के जैसा होना चाहिए। अगर प्राइस में रिवर्स मार रही है तो अपन रेडी है सेल मारने के लिए। समझे कि नहीं समझे? और नीचे से डबल बाई आया, अगर डबल बाई आ गया तो हम रेडी है बाई करने के लिए, बाकी दिमाग लगाना नहीं है। प्राइस अगर रीड करेंगे प्राइस एक्शन तो उसमें दिमाग लगेगी, उसमें रिवर्स फंक्शंस काम करेंगे। इंडिकेटर जब चिपकाएंगे तब भी बोलेंगे कि रिवर्स मारना मैंडेटरी है। रिवर्स मारेगा देन मार्केट गिरेगी, रिवर्स मारेगी तो ही डबल सेल आएगी, वरना नहीं आएगी। अब इंडिकेटर आपको ये नहीं बोलेगा इसके ऊपर और गया तो कहाँ तक, इंडिकेटर आपको ये भी नहीं बोलेगा इसके नीचे गिरा तो और कहाँ तक, वो कौन बोलेगा? सर प्राइस बोलेगा सर, प्राइस एक्शन। वो प्राइस एक्शन भी नहीं बोलता, वो प्राइस एक्शन नहीं बोलता है। प्राइस सिर्फ ये बोलता है कि मैं नीचे जाऊंगा, प्राइस कभी ये नहीं बोलता है कि मैं वहां तक जाऊंगा। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी सर। वहां तक की आपको हिसाब लगाने होते हैं, कैलकुलेशन लगाने होते सर वो अपने लोग को बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी बताएगा कि कहाँ तक जाऊंगा। हैं। वो अपने को बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी बोलता है, वो अपने को 369 बोलता है, जितने भी अपने ड्राइंग मेथड है वो बोलते हैं। मतलब उसको समझने के लिए आपको टूल की इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि इंडिकेटर की इस्तेमाल करना। समझे कि नहीं समझे? यस सर, ये तो सर सिर्फ कंफर्मेशन के लिए था। हाँ, ये कंफर्मेशन के लिए। प्राइस एक्शन इंडिकेटर गायब कर दीजिए, तो पहले बात कौन करेगा? पहले बात प्राइस एक्शन करेगा, पहले इंडिकेटर बात नहीं करेगा। इंडिकेटर सिंगल सेल बोल दिया है, डबल सेल नहीं बोला। तो जब तक डबल सेल नहीं तब तक सेलिंग वाला कोई हरकत नहीं।
लेकिन जब डबल सेल आएगी, इंडिकेटर के ऊपर कंफर्मेशन आएगी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुका होगा क्योंकि टॉप लग चुका होगा। और जहां पे वो टॉप मारेगा उसके बाद प्राइस ऑलरेडी रिवर्स भी मार चुका होगा, और रिवर्स मारने के बाद इंडिकेटर कंफर्मेशन देगा, तो आप टॉप पकड़ना कैसे होता है कभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इंडिकेटर भरोसे हो। इंडिकेटर कभी आपको ये नहीं सिखाएगा कि प्राइस में टॉप पकड़ने की टेक्निक क्या है। जितनी भी बार उसने डबल सेल बोला, उस डबल सेल के वहां पे आपको पहले एक सिंगल सेल दिखेगी कि सिंगल सेल है, देन आया डबल सेल। जैसे कि अभी चार्ट पे डबल सेल नहीं है, क्या है, सिंगल सेल। डबल सेल कब आएगी, वो डबल सेल आने की मेथड क्या है, क्या है मेथड। सर जब ये मार्केट तो नहीं पता। रिवर्स ले लेगा तो? हर टॉप पे मार्केट ने रिवर्स मारा। अब जब मार्केट के अंदर रिवर्स आया तो डबल सेल आ गया। आप उस रिवर्स को वैलिड रिवर्स या इनवैलिड रिवर्स, उसकी जजमेंट कैसे करोगे। जो रिवर्स हो रही वो छल है या वास्तव है, उसकी जजमेंट कैसे करना होता है। सर अगर लास्ट कैंडल के लो को वो क्रॉस कर जाए तब ऐसा सही हो नहीं, सकता है? ये भी नहीं है। जो क्लास के अंदर हम डिस्कस किए, मरने वाला बंदा कभी झूठ नहीं बोलता है। मरने की टाइम कब है, 315। 3:15 पे आएंगे और देखेंगे कि हाँ क्लोज भी मार रही है, मतलब अब झूठ नहीं बोल रही है, कंफर्म हो जाएगी। तो 9:15 से 3:15 तक क्या ट्रेड करना चाहिए, नहीं नहीं सर, सर, कब ट्रेड करना चाहिए। 3 215। 15 में आएंगे। 3:15 पे आएंगे और मरने वाला बंदे की बात सुन के जाएंगे। जी क्यों, सर। क्योंकि मरने वाला बंदा झूठ नहीं बोलता। दिन भर ट्रेडिंग करेंगे तो पीटेंगे सर। पिटेंगे, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी और यस कैपिटल सर। खराब। मार्केट आपको उतना आसानी से जीतने की मौका नहीं देगा। क्या आप आओ, कोई भी रिटेलर आए, पैसा डाले और प्रॉफिट बना के जाए, क्या मार्केट इतना सिंपल है। नहीं सर। मार्केट के अंदर नियम है, रूल एंड डिसिप्लिन। कौन पिटेगा, कितना पिटेगा, कब पिटेगा, कहाँ कहाँ से पिटेगा और कैसे कैसे पिटेगा, जब तक ये नहीं सीखेगा तब तक अंधाधुंध टेढ़ मारता जाएगा। लगा 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 लगा, एक गाना भी है बंगाली में, लगा 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 प्यार का झटका, सुने हैं कि नहीं। नहीं सर। सुने हैं सर। गाना बंगाली है, जो भी हिंदी लोग हैं उनको तो सुनेंगे नहीं, वो सुन नहीं पाएंगे। वो गाना जो है अपना बंगाली हीरो है देव, उसकी गाना है। गाना का जो टाइटल है वो कुछ इस प्रकार से, চুমকি রে কি কাওয়ালি থমকেতে আজ বাওয়ালি एक और निशा धराली गाइछे दिल का वाली, लगा 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 प्यार का झटका। तो बंगाली गाने के अंदर हिंदी घुसा दिया। सर। तो लगा लगा प्यार का झटका, मतलब मार्केट जिसको जो लगा रही है उसी में उसको प्यार हो रही है और झटका भी मिल रही है। तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या बोलेंगे, क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए, वेट करना चाहिए, सेल मारना चाहिए। सर वेट करना चाहिए सर रिवर्सल का। और किसी को कुछ और लगता हो, समझ में आता हो या फिर दिखता हो।
सर हम तो एक लॉट लेकर के रखे हैं। क्या सी या पी? पीई का सर 14th का। 14 तारीख की पी। अगर डिके स्ट्राइक मारते प्राइस। हुए स्ट्राइक प्राइस डज नॉट मैटर, वो अभी मैटर में नहीं हाँ। आता। अगर डिके मारते हुए आपकी प्रीमियम 0 हो गया तो क्या करोगे? सीखेंगे उससे, और क्या सर, एक बार लॉस होगा। सर इसे कौन ये सीखने को बनेगा मिलेगा। करोड़पति? गेम क्या है? कौन बनेगा करोड़पति? मैं कौन हूँ? अमिताभ बच्चन। आप कौन हो? गेस्ट। मैं हूँ होस्ट, आप हो गेस्ट। क्या खेल रहे? कौन बनेगा करोड़पति? तो नेहा वर्मा जी के लिए पहला क्वेश्चन ये है कि अभी आप हो टॉप पे और आपको करना है ट्रेड। आप बोलो सी या पी? सर वैसे तो पीई लेना है, पीई ही होगा सर। पी। अगर मार्केट इस कंडीशन में डीके मार के अगर आपकी नुकसान करा देता है तो फिर आप क्या करोगे? सर उसके बाद तो रिवर्स लेगा ही, उसके बाद ट्रेड हो जाएगा फिर। अभी देखिए, ये सही आंसर नहीं, ये गलत आंसर है। अभी आप टॉप पे हो। अगर मार्केट डीके मार के गया तो आपकी हो जाएगी लॉस। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर ये है कि सर मेरे पास 10,000 है लेकिन मैंने डाला 1,500, जाए तो जाए। हाँ सर, उतना नहीं, अगली एक ही अगली बार सर जब लॉट। कंफर्मेशन मिलेगा तो 2 लॉट ठोक देंगे। अगली बार रिवर्स मिलेगा तो कंफर्मेशन आएगा तो क्या करेंगे? 2 लॉट ठोक देंगे। 1,500 जाएगी, जाने दो। 2 लॉट हाँ ठोकेंगे फिर से 1,500 या 3,000। उसको भी बोलेंगे तू भी चला जा, मेरे को कुछ चाहिए नहीं, जा बस। फिर वो कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग ठोक रहे हैं लेकिन तब जाएगा नहीं, तब आएगी। तब कितना आएगा? जितना सर मार्केट दे दे। 1,500 जी- खाके मार्केट आपको लेसन देगा। क्या लेसन? कि पहले रिवर्स देखो, निश्चिंत हो जाओ, फिर ठोको। तो आपको वो चीज समझ में आएगी कि हाँ, रिवर्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर रिवर्स हो हाँ जाएगा और आप 2 लॉट ठोकोगे, उसके बाद चुपचाप बैठे रहोगे। और आपसे पहले जो लोग प्रॉफिट किए उन्होंने अपनी स्क्रीनशॉट भेजे, तो कितना भेजे? 51,000 47,000 वो मात्र तो एक लॉट में सर। वो तो सिर्फ एक बंदे की, और भी बंदे हैं। उस बंदे अच्छा। लोगों की स्क्रीनशॉट 2.5 लाख 3 लाख में। तो लोग कितना कितना लॉट लेके बैठे रहते हैं। हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हो गई है। कैसे। कोई अगर समझ रहा है कि 9,000 नुकसान खाके मेरे को चलेगा, तो उस हिसाब से 8-9 लॉट उठा रही है। किसी को लग रहा है कि नहीं, 1,500 से ज़्यादा खिलाएंगे नहीं, ओनली 1 लॉट एक्सपीरियंस लेंगे पहले, तो उतना ही। सबके लिए रिस्क एक जैसा नहीं है ना। तो कौन बनेगा करोड़पति के अंदर में आपके सामने जो क्वेश्चंस आ रही है, आपको पता होना चाहिए। सही आंसर मिलेगा तो नेक्स्ट लेवल, पैसा ज़्यादा। अगर गलत आंसर दे दिए तो गेम वहीं पे ख़त्म। फिर अगली बार आओ, फिर पहला क्वेश्चन से फिर से शुरू करो। मतलब फिर से नए से शुरू करो गेम खेलना। तो जब आप यहाँ पे आते हो सीखने के लिए और सीखते समय कहीं कुछ भी गलती हो जाती है तो आपको फिर से कहाँ से शुरू करना है? शुरू से सर। एकदम फर्स्ट वीडियो से, फर्स्ट थ्योरेटिकल जो है वहां से। क्योंकि कहीं पे लिंक आपने मिस कर चुके हो, और वो लिंक अगर मिस हो चुकी है तो उसको कनेक्शन फिर से बनाने के लिए फिर से शुरू होना चाहिए। मतलब उस गेम को आप खेल नहीं रहे हो कि 1500 गया तो गया। अगली बार जो 2 लॉट ठोकोगे वो 1500 गया ये सोच के कभी नहीं खेलोगे। इस बार की टारगेट क्या होगा? जब नेक्स्ट टाइम आप लक आजमाएंगे तो आपकी मेन मोटिव क्या होगी? इस बार जीत के जाएंगे, पहले हार के गए वो याद नहीं है, इस बार जीतेंगे, ये मेरी टारगेट है।
लक फिल्म किस किसने देखे? हम सर देखे हैं। और कौन देखा? आसमां लक आसमां लगी किस्मत की बाजी, आसमां। क्या बोल रहे हैं? लक आजमाओ, किस्मत की बाजी लगी हुई है। अगर किस्मत में लिखा है तो जीत जाओगे, अगर किस्मत में नहीं लिखा है तो हार जाओगे, लेकिन लक आजमाना चाहिए। फर्स्ट ट्राई सेल, डीके, बैड लक। सेकेंड ट्राई with confirmative reverse, again try luck। पहली बार हार गए, ऐसा नहीं होता है कि हर जितनी भी बार आएंगे उतनी बार हारेंगे। मतलब मेरा मम्मी ने मुझे दुनिया में पैदा किया सिर्फ हारने के लिए, ऐसा नहीं है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। अपना टाइम आएगा, ये भी एक गाना है, अपना टाइम आएगा। कब आएगा? कहाँ से आएगा? कैसे आएगा? अपना टाइम आएगा बोलने से कुछ नहीं होता ना। कब आएगा, कहाँ से आएगा, पर कैसे आएगा? अपना टाइम आएगा, सेलिंग वाला टाइम आएगा। कब आएगा? टॉप से आएगा। कब आएगा? कहाँ से आएगा? टॉप से ही तो आएगा। कैसे आएगा? रिवर्स मार मार के आएगा। तो चाहिए क्या? वेट करो अपना टाइम, उसकी वेट, फिर देखो आपका टाइम कैसे आता है। समझ में कुछ आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। इंडिकेटर डबल सेल बोल दिया तो अपने को पता है कि मार्केट गिरेगा। कितना गिरेगा वो इंडिकेटर से कोई पता नहीं कर सकता है। उसके लिए क्या डालना पड़ेगा? लेवल्स डालने पड़ेंगे, उसके लिए टाइम की गणित निकालने पड़ेंगे, और वो डाल देंगे तो कितना समय के अंदर कितना आएगा वो पता चल ही जाएगा। और पैसा बनाना सिंपल है कि क्रिटिकल है? मार्केट को सिंपल है सर। समझना, मार्केट को समझना नामुमकिन है या मुमकिन है? मुमकिन है सर, पॉसिबल। मार्केट को समझना पॉसिबल है। किस कंडीशन में? किस कंडीशन में? डेली टाइम फ्रेम में। सर ये आप ही बताइए। डेली टाइम फ्रेम के कारण नहीं। मार्केट को समझना पॉसिबल इसलिए है कि जो आप पढ़ेंगे वो आपकी आंखों के सामने अक्षर होता है, यस सर, ड्यू टू इसीलिए नॉलेज सर। पॉसिबल है। यस सर। इसका मतलब है नॉलेज, कि आप किस कैटेगरी के नॉलेज ले रहे हो। अभी आप फल खरीदने जाते हो, मान के चलो एप्पल, दुकानदार से पूछते हो भैया एप्पल कितने की किलो है। दुकानदार बोलता है ये वाला एप्पल 80 रुपया किलो, वो वाला एप्पल 100 रुपया किलो, और वो वाला एप्पल 120 रुपया किलो। तीनों तो भैया एप्पल ही है, तो इसकी 80 क्यों, उसकी 100 क्यों, और उसकी 120 क्यों? अब पता करो क्यों। और एक बात बता, क्या? क्वालिटी और टेस्ट होता है डिफरेंट थोड़ा। क्वालिटी, टेस्ट की इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी। जब क्वालिटी बोलेंगे उसमें टेस्ट इंक्लूड हो जाती है। जो 80 रुपया किलो उसकी क्वालिटी, उसकी टेस्ट अलग लेवल पे ही आएगी। जो 100 रुपया है वो 80 से थोड़ा बेटर है। जो 120 रुपया किलो है उसके ऊपर की कोई चीज है नहीं। जो आप अभी समझ रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है। सर उतना अच्छा नहीं है। यहाँ से जो चीज आप जब सीख रहे हो उसकी क्वालिटी ओ क्या है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, इसकी क्वालिटी नहीं, मुझे लगा मार्केट की पूछ रहे सर। उसका क्वालिटी तो सर बहुत लाजवाब है, शानदार है। अभी बाकी के जो लोग टेक्निकल पढ़ रहे हैं, स्विंग हाई, हायर हाई, स्विंग लो, हायर लो,
टेक्निकल पढ़ रहे कि नहीं? यस सर। वो टेक्निकल पढ़ के क्या मिल रही है और यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो उससे क्या मिल रही है, दोनों में डिफरेंस जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक क्वालिटी आपको कभी पता चलेगा ही नहीं कि क्वालिटी क्या है। नहीं तो सर, यहाँ क्यों तो सर 80 रियल में सर रुपया वाला क्वालिटी ऑफ नहीं नॉलेज है लेना, सर। 80 रुपया वाला एप्पल क्यों नहीं लेना और 120 रुपया वाला एप्पल ही क्यों लेना? क्योंकि जो 80 रुपया किलो मिल रही है वो क्वालिटी घटिया है। लेते समय आप सोचेंगे सस्ते में मिल गया, घर जाके जब खाएंगे तब बोलेंगे यार ये मीठा नहीं है, खट्टा है। और 120 रुपया वाला लेके जाएंगे तो दुकानदार बोलेगा मेरे सामने काट के देता हूँ, खा के चेक करके फिर पैसा देंगे। तो क्या फर्क है दोनों में? कॉन्फिडेंट की फर्क है। यस सर। जब आप यहाँ से यही चार्ट देख रहे हो, यही चीज समझ रहे हो, इस पे कॉन्फिडेंट आ रही है कि मुझे नहीं करना काम तो नहीं करना, और करना मतलब करना ही। वो चीज क्या हो रही है? कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो रही है। और 98% लोगों को अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंट होता ही नहीं है, वो खुद ही डाउट में बैठे रहते कि होगा कि नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस। प्राइस अगर अपने आप से बोल रहा है कि मुझे नीचे जाना है तो उस पर आपको डाउट क्यों आएगा? नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको हिला के छोड़ देता है। ये नियर अबाउट टॉप है, आइदर टॉप और नियर अबाउट टॉप। कैसे इसको समझेंगे? रिवर्सल से। तो यहाँ पे क्या हम बायर बन के बाइंग करेंगे? नहीं। क्या करना चाहिए? वेट। किस चीज की वेट? रिवर्स की। रिवर्स हो गई तो ठोको। सेल करेंगे सर। ठोकने के बाद कोई डाउट? कुछ नहीं, नथिंग। नहीं सर। अगर जीरो हो गया तो होने दो। कब तक करेगा ऐसा लफड़ा? बात समझ में आया कि नहीं? कब तक करेगा ऐसा लफड़ा? और हम कब एंटर मारे? जब रिवर्स दिख रही है तब। उसके बाद फिर से डाउट कहाँ पे? अभी डाउट है क्योंकि रिवर्स दिखी नहीं, तो डाउट है। जिस दिन रिवर्स दिखी उस दिन डाउट कैसा? समझे कि नहीं समझे? अभी ट्रेड मार दिए सेल वाला तो एग्रेसिव सेलर, रिवर्स होने के बाद सेल मार दिया तो कंफर्मेटिव सेलर। और कंफर्म किससे लिए? टेक्निकल से नहीं लिए, फंडामेंटल से भी नहीं लिए, किससे लिए? प्राइस से लिए। भगवान कौन है? भाव। कंफर्मेशन किससे ले रहे हैं? भाव से। भाव भगवान है और भगवान ने बोला उसको नीचे जाना है। उसके बाद दुनिया की कोई भी इंसान आए और कुछ भी बके, उससे कोई लेना देना कुछ भी नहीं, क्योंकि भगवान ने खुद बोल दिया। क्लियर? यस सर। और किसी को क्वेश्चन कुछ है? नहीं सर। नहीं सर। सवन चौधरी जी, कितने समय से ट्रेडिंग कर रहे हो इस फील्ड में? सर मैं ट्रेडिंग तो सर मैं मिस करता नहीं हूँ, बस यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखा करता था। तो कितने आपका सर समय से? चैनल सर, सर लगभग आप बहुत लगभग 3-4 महीनों से मैं देखा करता था। तो आपका चैनल मिला तो मैं लगभग 1 महीना करीब सर मैं आपका लगभग सारा वीडियो जो यूट्यूब पे फ्री में पड़ा हुआ था लगभग सारा देख चुका हूँ। हम्म। यस सर। उसके बाद मैं आपसे कॉल पे बात किया, तब तो उसके आप बाद खुश जस्ट सर नसीब उसके थे बाद कि ज्वाइन कर लिया। आपने सारा वीडियो देख लिए थे लगभग। अभी यस तो सर, बहुत लगभग सारे सब सारा वीडियो। बदनसीब है कि मैंने वीडियोस ही उड़ा चुका हूँ। वो यस चाहेंगे सर। ढूंढ ढूंढ के देखेंगे तो उनको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं उड़ा चुका हूँ। तो लकी कौन?
मैं सर और तो सर यह आपने और देख सर देख के कुछ तो दिमाग में घुसा ही चुके हो। यस सर और वो अब जो बदनसीब लोग हैं उनको कुछ मिलेगा ही नहीं। पुराने जितने वीडियोस थे उसमें काफी राज बोल के रखे हुए थे। तो अभी ये जो वीडियोस है उसमें आएगी बियर टू बुल साइकिल होगा, मार्केट यहाँ से कितना जाएगा, 20,800, 600 से 800 तक, 400 तक आराम से जाएगी। तब मार्केट कितने में थी? तब मार्केट कितने में थी? तब मार्केट था यहाँ पे, यहाँ पे माउस पॉइंट रख लीजिए, यहाँ पे 19,800। तब बोल रहे थे 20,400, 600 आराम से आ जाएगी यहाँ पे। अब वो आ गई। अब क्या बोल रहे हैं, वेट करेंगे रिवर्स की। अब क्या करेंगे, वेट करेंगे रिवर्स की, और क्या होगी, गिरेगी। तो बी एट बुल साइकिल पे मार्केट आ गया। मार्केट की साइकोलॉजी, साइकिल बदल गए। अब मार्केट अपना साइकोलॉजी और साइकिल फिर से बदलेगा। किस साइड में, सेलिंग साइड में। उसके लिए क्या करना चाहिए, वेट वेट करना सर चाहिए। जब आप वेट करेंगे तब आपको परेशान हो जाएंगे, आप एकदम परेशान हो जाएंगे। कब आएगा, किस दिन आएगा, कैसे पता करेंगे? मैं बोलूंगा गाना गाओ। दिन भर तो आपको कुछ काम धंधा करना है ही नहीं, 3:15 पे आना है। सर हम्म। सर यहीं से तो सर पेशेंस चेक हो जाएगा। पेशेंस चेक नहीं होगा, पेशेंस चेक के साथ पेशेंस इंक्रीज होगा। यस सर इंक्रीज ही हो जाएगा। हम्म। और हाँ सर आपको पेशेंस ही तो इंक्रीज करना है सर। आपको नए नए मेथड समझ में आएंगे कि यस मार्केट सर के अंदर सिर्फ ट्रेडिंग, बाई और सेल करने से कोई ट्रेडर नहीं बनता है। सिस्टेमेटिक बाई सेल करने से तब कोई ट्रेडर बनता है। और पेशेंस के दौरान खुद की माइंड को कंट्रोल करने के लिए गाना गाना पड़ता है, वरना बिना गाने के आप बोर हो जाओगे। गाना भी है, मेरा महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तो ये जो गाना है, इस गाने के अंदर कोडिंग है, कोडिंग को डिकोड करिए। मेरा महबूब कयामत होगी, मतलब ये जो भाव है, ये भाव कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। यहाँ से एक डाउन ट्रेंड पैदा होगी। तेरी गली में आना सनम, नग में वफा के गाना सनम। मतलब क्या है, क्या ट्रेंड है? तेरी गली में आना सनम क्या ट्रेंड है? अब ट्रेंड में आना सनम, नग में वफा के गाना सनम, बुलबुल बुलबुल बायर 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 दिखाना सनम। तूने ओ सनम खाई है- अरे तूने ओ सनम होगा कि मैंने ओ सनम होगा, जो भी हो। तूने ओ सनम या मैंने ओ सनम, जो भी हो, खाई है कसम। उसके बाद भूल गया, जो भी हो। वहां पे ये कसम खाया जाता है कि फिर रुसवा तेरी गलियों में फिर मोहब्बत होगी। यहाँ जो बाय करके होल्ड करके जाएंगे वो सबसे बड़े बुड़बक लोग होंगे। उनकी ऐसा धचिया उड़ेगी कि उनको समझ नहीं आएगा। कब समझ आएगा, जब लॉस हो जाएगा। कौन सा ट्रेंड है, अब ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कहाँ से पैदा होता है, टॉप से। कौन सा पॉइंट है, टॉप। कैसे पता करें यही टॉप टॉप है, रिवर्स की वेट करने से। रिवर्स से सर
रिवर्स हो गया तो क्या ट्रेंड बनेगी? डाउन ट्रेंड बनेगी। डाउन ट्रेंड सर। लेकिन अभी किस ट्रेंड में है? अप ट्रेंड में। तो बात क्या बोल रहे हैं कि क्या बोलना चाहते हो? किस ट्रेंड में है? अप ट्रेंड में। यहाँ से गिर जाएगा, हाँ गिर जाएगा। कैसे गिरेगी? रिवर्स मारेगी फिर गिरेगी। रिवर्स हुआ क्या? अभी तक नहीं। क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए। तो मतलब इशारा किस ओर की हो रही है? कुछ ना करो, कुछ भी ना करो, क्या करना है, क्या करते हो, समय का ये पल थम सा गया है। अब बोलिए क्या समझ में आ रहा है? और बस सर डीके बस मार रहे थे। एक आप हो और एक मैं हूँ। प्राइस एक है और आप एक हो। समय का ये पल थमसा गया है। थमसा गया है बोले तो मार्केट क्लोज हो गया है। तो मार्केट फिर से जिंदा होगा। टाइगर फिर से उठेगा और बोलेगा टाइगर अभी जिंदा है। और टाइगर अगर जिंदा है तो टाइगर जरूर शिकार करेगा। अब उस टाइगर की शिकार आप कभी मत बनो। टाइगर को खाने दो। किसी और बेचारे को खाने दो। किसी और को अगर बहुत खुजली है ना यहाँ बाई सेल मारने की, उसको करने दो। आप नहीं। क्या समझ में आ रही है? बोलिए समझ में क्या आ रहा है? सर यहाँ भी कुछ नहीं करना है, यहाँ भी WWDT करना है सर। WWDT, wait, watch, decide, trade. Avoid 98% losing trade. Attend only 2 trade and become successful trader. समय सबसे ज्यादा पावरफुल है। मार्केट की प्राइस की एक्शन सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? समय। और हर किसी की समय बदलता है। तो अपना टाइम आएगा वो भी चल जाएगा। और जिसने अपना टाइम को समझ के उसके हिसाब से काम कर लिया वो गेनर बन के ही जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पूरा यस सर। साल भर की हिसाब देखिए। पूरा साल बोले तो एक साल। एक साल के हिसाब लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? पूरा साल की हिसाब कैसे लगाएंगे? पूरा साल की हिसाब 12 महीने से लगाया जाता है। 12 महीना लगा देते हैं। पूरा साल की हिसाब लगा के देखो। डबल बाई मार्केट गया कि नहीं ऊपर? यस सर। फिर डबल बाई मार्केट गया कि नहीं गया ऊपर? फिर डबल बाई मार्केट गया कि नहीं गया ऊपर? फिर डबल बाई मार्केट गया कि नहीं गया? फिर डबल बाई मार्केट गया कि नहीं गया? फिर डबल बाई मार्केट फिर से ऊपर। फिर डबल बाई मार्केट फिर से ऊपर। जितनी बार ऊपर हुई है उतनी बार डबल सेल आई है। नीचे हुआ कि नहीं? डबल सेल आया तो नीचे हुआ कि नहीं? फिर डबल सेल आया तो नीचे हुआ कि नहीं? अच्छा। तो एक साल में कितने सिग्नल्स मिले? एक दो अच्छा। सिग्नल थोड़े ना दिया उसने। कितने दिए? ऐसा बहुत थोड़े सर। ना हुआ कि 2 सिग्नल मारा फिर ये काम ही नहीं किया है। नहीं सर, बहुत सारा सिग्नल मिला। अगले साल जब जाएगा तब सिग्नल मारना बंद कर देगा। अगला नहीं साल सर, की ऐसे बात ही कर रहे सिग्नल हैं। देगा। पूरा साल अभी शुरू ही नहीं हुआ। वहां पे सिर्फ डबल बाई और डबल सेल देखेंगे। पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगी।
नहीं सर। आने वाला अपकमिंग सिग्नल डबल सेल होंगे, रिवर्स मारेगा देन होगी। तो रिवर्स नहीं जानते, जहां जहां डबल वाई है वहां वहां रिवर्स है, जहां जहां डबल सेल है वहां वहां रिवर्स है। पर अब भी वेट कर रहे हैं कि रिवर्स मारे फिर तो डबल सेल आएगी। सिग्नल भी है, प्राइस एक्शन भी पता है। एक साल की मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा के बैठेंगे और अपने को पता है 1 या 2 या 3 4 सिग्नल नहीं होंगे, बल्कि सिग्नल के ऊपर सिग्नल होंगे, एक से ज्यादा दूसरा तीसरा चौथा सिग्नल होंगे। कुछ भी पकड़ लो, कहीं से और कुछ भी पकड़ लो और कमाई कर लो। कितना टिपिकल है ये चीज, आसान है कितना सर। क्रिटिकल, कितना टिपिकल, क्या है ये चीज। आसान है, ले लो और बैठे रहो, बस इतना आसान है। दिमाग लगाने का नहीं। जिसने दिमाग लगा लिया वो जहन्नुम में पहुंच गया। लगा लगा के पागल हो चुका, लेकिन मार्केट उसकी जेब के अंदर आ ही नहीं रहा है। और आप बिना दिमाग लगाए जेब के अंदर गांधी जी को लपेट रहे हो, तो क्या करना चाहिए? दिमाग सर लगा के, बिना दवा नहीं सर, बिना दिमाग लगा के सर। बिना दिमाग लगा के गांधी जी को अपने जेब में भरो। और किसी को ज्यादा चढ़ी चढ़ी हुई है दिमाग लगाने की, वो अपना गांधी जी को किसी और के जेब में देके आओ। क्लियर? जितना यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा आप उतना हल्का होते जाओगे। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी उतना दिमाग पे लोड पे लोड, लोड पे लोड, लोड पे लोड लेते जाओगे। ज्यादा लोड पड़ेगी तो क्या होता है, आपके घर के जो कट बोर्ड होते हैं, कट आउट, वो फ्यूज हो जाती है। कितने लोगों को ये चीज पता है पता है सर। कि ज्यादा लोड पड़ने पे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विच बोर्ड है मेन लाइन शॉर्ट के सर्किट बगल सर। में, उसकी फ्यूज कट हो जाती है, फ्यूज उड़ यस सर। जाती है। तो आपका दिमाग भी वैसा ही है। जब ज्यादा लोड ले लेंगे तो क्या हो जाएगी, फ्यूज डिप्रेशन उड़ हो जाएगा जाएगी। सर। डिप्रेशन हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगी। हाय। शुगर है तो वो बढ़ जाएगी, नहीं है तो हो जाएगी। तो हो जाएगी सर। और ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग करते हुए क्या हो जाएगी, कैपिटल सफा चट। और इन सारे चीजों से अगर बचना है तो कैसे ट्रेडिंग को करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ सर, नॉलेज लेकर के। नॉलेज भी लेना है, डिसिप्लिन भी लेना है, समझना भी है। वो सारे चीजों को एक शब्द में बोलेंगे तो WWDT। यस सर, WWDT। पहले तो वेट करना सीखिए, फिर वॉच करना सीखिए, वॉच के अंदर प्राइस एक्शंस को समझना सीखिए, देन डिसाइड करना सीखिए कि ये होगा तो ही करूंगा वरना नहीं करना मुझे। जल्दी नहीं है कि आज लॉटरी लेंगे कल ही नंबर लग जाना चाहिए, इतना जल्दबाजी नहीं है। देन डिसाइड आएगी कि चलो मैं जो पढ़ा वही मेरे साथ हो रही है, मैं समझ भी पा रहा हूँ और करूंगा भी, और किया भी और कमाया भी। देन डिसीजन एंड ट्रेड, एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट है। वहां पे लगना वगना की कोई जगह है क्या? नहीं सर। वहां लगने की जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखने की जैसा है कि देखो। आंखें फाड़ फाड़ के देखो, मैच कर कर के देखो, जो चीज समझ रहे हो उसके साथ को रिलेशन बना के देखो। देखोगे समझ में भी आएगा और करोगे और कमा के भी जाओगे। क्लियर? यस सर। समझे कि नहीं समझे?
जब भी डबल सेल हाँ आया सर। है वहां से मार्केट 300-400 पॉइंट गिरा ही है मिनिमम। मैक्सिमम 1000-1500 पॉइंट गिरा है। मिनिमम मान के चलेंगे तो 400-500 पॉइंट तो खा ही जाएंगे, और उससे ज्यादा मिला तो 1500 तक खा जाएंगे। करना क्या है, एक बार लेना है और चुपचाप बैठे रहना है। जो मर्जी मार्केट की होगी वो मर्जी आपकी होगी, और मार्केट आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि ये मार्केट सबका है। तो आपको निराश क्यों करेगा? उन सब में से क्या आप नहीं हो? आप भी हो। अभी बोलिए, दिमाग कितना परसेंट तक एक्टिव हुआ? पहले जिस लेवल्स पे थे उस लेवल से दिमाग एडवांस कितना हुआ? सर पहले जो लेवल था, अभी उससे तो सर लेवल अभी अप ही है। अभी और अप ले जाना है और एडवांस ले जाना है, लेकिन पहले से बहुत एडवांस हुआ है सर। क्लियरिटी। पहले तो सर मार्केट, जैसे बहुत क्लैरिटी आया है। पहले तो सर कैंडल देख के समझ में नहीं आता था, अब तो देख के समझ नहीं आता है, अच्छा ये ऐसा हो रहा है। अभी नेहा मैडम क्या बोलते हैं, देखते हैं। बाजार का चुनाव ही रहा। हैं ये क्या नींद आया है क्या? सर मेरा आवाज नहीं था वो, कौन नहीं, बोली है वो वो? शिल्पा जी बोली है। हाँ उनका था। बोलिए, आप मैं तो बोलिए। सुन, क्या बोले सर? आप किसी को वो कुछ किस बोल रहे पास थे। आपके माइक का था? चलिए नेहा मैडम आप बोलिए, सर क्लियरिटी कुछ मेरा आ भी रहा है नहीं कि नहीं? था। हाँ सर, जब आप पहले जुड़े से तो थे अच्छा। तब आपको मैंने बोला था कि ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप सिर्फ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। जो फॉर्मूला बनाएंगे वो फॉर्मूला काम भी करेगा। अब हाँ हाई सर, की अभी तक तो मैं पढ़ भी हाई लिया की है। फॉर्मूला आपको समझा रहा था कि छोटा स्टॉप लॉस बनाओ और ट्रेड मारो, इंट्राडे में जितना प्रॉफिट बनता है लेके भाग जाओ, 500-700 हजार बस बन गई, भाग जाओ। जब हाँ तक सर, चेन उस में वक्त भी किए थे, एक ट्रेड लिए थे तो 250 का प्रॉफिट हुआ था, बस उतना लेकर के ही हम निकल गए थे। हम्म, अभी वो अप ट्रेंड था, लेकिन अप ट्रेंड में मैं आपको सेलिंग चीज सिखा रहा था कि अप ट्रेंड हाँ में कोई सेलर है तभी वो स्विंग लो मारने के लिए नीचे जाता भी है, और उस जगह पे कोई बायर भी है जो मार्केट को फिर से उछाल के और ऊपर लेके चला भी जाता है। तो आप अप ट्रेंड में ऑलवेज हाई पॉइंट पकड़ोगे, छोटा स्टॉप लॉस डालोगे, उस छोटी सी स्टॉप लॉस के बदले आपको 1:1 मिलती है, इंट्राडे करो और भाग जाओ। और जब आप जी मुड़ के सर। आके देखोगे ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अप ट्रेंड है, इसमें बाइंग करके रखता तो सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट होता। ये चीज बाद में समझ में आएगा, और उसको समझाने मुझे के तो लिए अभी समझ आ रहा आप है मेरी सर। बुद्धि की इस्तेमाल नहीं करोगे, आप अपना दिमाग से ही उसको फील करके चले जाओगे कि अच्छा मैं सेल मार रहा था, कमा के थोड़ा थोड़ा निकल रहा था। तो आपको अप ट्रेंड में सेल कैसे करना है ये आपको पता है। अप ट्रेंड में मेजरली जो मूव होती है वो होती है बाई। तो बाई करके जाते तो तापस जी के जैसा कमा के जाते, सेल मार के गए तो थोड़ा बहुत कमा के गए। तो जी हर सर। किसी को अप ट्रेंड में बाइंग या सेलिंग कैसे करना होता है ये पता है नहीं। अप ट्रेंड में बाई करना सही चुनाव होती है, लेकिन सेलर बन के भी नुकसान नहीं होता। जिसको करना आता है ना वो अप ट्रेंड में सेल मारते हुए भी कमा के जाएगा, और जिसको कमाना नहीं आता है वो अप ट्रेंड में बाय भी करेगा ना, फिर उसकी उल्टा ही चलेगी मार्केट। तो लॉजिक्स क्या बन हाँ। रहे हैं कि हाँ ट्रेंड सर, कुछ अभी भी समझ हो, आ रहा है। ट्रेंड कुछ भी हो, अगर आपको कमाना आता है ना, आप ट्रेंड में सेल मार के कमा सकते हो, डाउन ट्रेंड में बाय करके कमा सकते हो। और जिसको नहीं आता है ना वो अप ट्रेंड में बाय भी करेगा ना, मार्केट उसकी उल्टा चल जाएगी चाहे ट्रेंड अप ही क्यों ना हो। उसको वो जगह हाँ। नहीं पता है ना कि कहाँ से बाई को करना होता है, किस कंडीशन को फॉलो करके बाई करना होता है।
हाँ समझे? सर, उस समय भी समझ आ गया इंट्राडे में कैसे करना है, और अभी तो लॉन्ग वाला लेकर के रखे, अभी तो लॉस हो रहा है। इसे भी पर समझ गया है रिवर्स कैसे देखना है। जितना समय आप मार्केट को देंगे उतना आपकी दिमाग मार्केट खोलता जाएगा। गोभी के पत्ते के जैसे पहले एक पत्ता हटेगी, ऊपर की पत्ते की कलर बिल्कुल ग्रीन आएगी। मैं बोलूंगा क्या देख रहे हो आप बोलेंगे ग्रीन। मैं बोलूंगा अंदर में व्हाइट है। आप बोलोगे कैसे बता। मैं बोलूंगा एक एक लेयर के पत्ते हटाते चलो, फिर अंदर घुसो, दिखेगी व्हाइट है, अंदर में ग्रीन नहीं है। अंदर में व्हाइट है। हाँ सर। तो जो अप ट्रेंड चली उसमें रिवर्स है। ग्रीन की भी हम्म। रिवर्स है, रेड की भी रिवर्स है, दोनों रिवर्स है। मार्केट ने दोनों रिवर्स मारा। अब दोनों रिवर्स के अंदर में कोई समझ पाया, कोई समझ ही नहीं पाया कि क्या रिवर्स है, क्या बोल रहा है। रेड रिवर्स, ग्रीन रिवर्स, ये किस चीज की नाम है। उस चीज को प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है। लोग तो कुछ स्विंग के जैसा खींचते, ट्रेंड दिखा के बोलते प्राइस एक्शन है, वो प्राइस एक्शन नहीं है। तो मिस्टर इंडिया देखेंगे तो तब समझ में आएगी मिस्टर इंडिया गायब है। रेड कलर की चश्मा लगाओ तो मिस्टर इंडिया दिखेगी, विजिबल होगी। और आप अगर रेड कलर की चश्मा पहन के बाहर निकले तो दुनिया के लोग आपको बोलना चालू कर दिए, ये तो बेचारा पागल है। अब आपको दिख रही है, किसी और को दिख नहीं रहा है, जिसको दिख नहीं रहा है वो आपको बोल रहा है कि आप पागल हो। तो आप तब क्या बोलेंगे। सर अपने लोगों के पास 18 चश्मा है देखने के लिए। जिसको नहीं दिख रहा है वो उसकी आपको परवाह सजेशन दे रही है कि आप पागल हो। हाँ भाई मैं ही पागल हूँ, तुम तो मेरे से ज्यादा अक्लमंद हो ना, तो तुम बोलो। उसको तो दिख ही नहीं रहा है। वो क्या बोलेगा। लेकिन किसी और के ऊपर ये दिखाना होता है ना कि देखो मुझे बहुत कुछ आता है। ये शो ऑफ की दुनिया है, दिखाने पे लोग लगे हुए हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है। एक कहावत है, जो खाली घड़ा होता है ना वो बचता ज्यादा है, और जिस घड़े में जी सर। पानी होता है वो बचता नहीं है। बजाओ उसको। खाली घड़े सर जितने हिंदी भी में होंगे वो बजेंगे जितने जाते। सर हिंदी में कहावत भी है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। मार्केट की लॉजिक, मार्केट का फॉर्मेट, मार्केट की शेड्यूल, ऑपरेटर की एंटर, ऑपरेटर की रिस्क और रिवॉर्ड, फिर क्या बना और क्या नहीं बना, क्या बन रही है और कैसे बन रही है, ये जितने भी चीजें हैं फॉर्मेट, हर एक चीज पे आपको बारीकी से ध्यान देना होता है। और जो भी लोग इस फिल्टरेशन के अंदर अपनी आंखों को ट्रेन कर लेता है वो सक्सेसफुल बन जाते हैं। और जो लोग इस ट्रेनिंग को सही ढंग से कहीं से ले नहीं पाते हैं वो फेलियर बन जाती है। और उनकी जो फीलिंग आती है कि मेरा पैसा खो गया, या फिर उनको ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने लूट लिया। तो आप लोगों को भी क्या ये फील होता है कि आपके नहीं पे सर, कुछ नहीं। बनाया ये गया, आपको नहीं सर, लूटा जा रहा है, आप यहाँ पे आके नहीं उल्लू बन रहे हो। नहीं सर, नहीं सर, ये मैं सीख इसका रही तो हूँ यहाँ उल्टा ही हो रहा है सर। हम लोग को तो सर सीखने को मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, और वो भी क्वालिटी वाला नॉलेज मिल रहा है। अभी देखिए मेरा फीस हाई है, मुझे पता है। 30,000 40,000 कोई मामूली रकम है नहीं कि कोई भी बंदा आए या फिर कोई भी लेडी आए मेरे को देख के बोलेगा चल बेटा तेरा कोर्स मेरा। नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। हैवी अमाउंट है, देने में फट जाएगा, और देने के बाद जो मिलेगा उससे डबल फटेगा। क्योंकि जब देंगे तब बिगनर होंगे,
जब यस मैं सर। दूंगा दिमाग पूरा बदल के छोड़ के चला जाऊंगा। बॉडी ऊपर से जैसी दिखेगी वैसे ही दिखेगी, इंटरनल चेंज हो जाओगे, पूरा बदल जाओगे। जो भी आपको पहले देख रहा होता है वो आपको वैसा ही देखेगा कि जैसे पहले देख रही थी, क्योंकि शकल से चेंजिंग नहीं आएगा। चेंजिंग कहाँ से आएगी? अकल से आ जाएगी, बिहेवियर में चेंज हो जाएगी। पहले अगर बात ज्यादा करते थे, अब बात कम करना चालू कर देंगे, क्योंकि पता है काम ज्यादा बातें कम, अटेंशन और फोकस ज्यादा, ट्रेडिंग कम। ओनली फोकस योर एम और मिशन। जो फोकस है वो मिशन पे फोकस करना है, इधर उधर अगर मगर तगर बगर नहीं। पहले बेकार में बहुत टाइम अगर खराब करते थे, अब टाइम है ही नहीं, क्योंकि मुझे करियर में कुछ करना है। अब मुझे रीडिंग करना है, मुझे इसके पीछे टाइम देना है। जब टाइम नहीं दे पाएंगे किसी और को, वो समझ जाएगा इसमें कुछ बदलाव हो चुकी है, ये कुछ बदल गया है, पहले ऐसा नहीं था। वो आपको लोग बोलना चालू कर देगा तो आप समझ जाना कि सही पटरी पे चल रहे हो। आप समझे? यस सर। लोग आपसे पूछेंगे कहाँ रहता है, आप बोलेंगे घर में। तो दिखता क्यों नहीं है? घर में रहता हूँ इसका जरूरी मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं हमेशा आवारा के जैसा घूमता फिरूं। घर में ही रहता हूँ, घर में बैठ के काम करता हूँ, और मेरे पास टाइम नहीं है आवारागर्दी करने के लिए। अब समझे? अचानक से यस घर सर। बना लेंगे और अचानक से गाड़ी ले लेंगे, और दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कर क्या रहे हो, क्योंकि दुनिया ने आपकी शक्ल देखना बंद कर दिया। आपने दिखाना बंद कर दिया तो उनको दिखेगा ही नहीं, और अचानक से जाके ले लिए तो उनको क्वेश्चन पैदा होगी करता क्या है। क्योंकि आप आवारा बन के दुनिया में इसके सामने उसके सामने घूमो, दुनिया चाहता ही यही है। घूमना बंद करो, फोकस ओनली योर वर्क। सिर्फ काम पे फोकस करो, काम से सक्सेसफुल बन जाओगे, यही दुनिया आपके लिए ताली बजाते रहेगी। कि पहले तो कुछ करता नहीं था, अब क्या करता है, इतना पैसा आ गया। दुनिया इन टर्म ऑफ मेजरमेंट मनी के हिसाब से लोगों की जजमेंट करता है कि पैसा कितना है, उस पर सक्सेस डिपेंड होता है। क्लियर? यस सर। अब सवन सिंह जी कुछ बोलेंगे? जी सर। 1 साल हो गया, नियम पता था, नियम फॉलो जी करते सर। तो अभी आपकी सर लेवल कुछ और होता। मैं इक्विटी में बिजी हो गया सर, उसमें कर रहा था। मैंने लिया भी था कॉल, वो इन द मनी हो भी गई, उससे ऊपर भी चली गई कॉल। मैंने आपको शेयर भी किया था सर। हम्म। तो वो प्रॉफिट, वो ट्रेड का प्रॉफिट लेके मैं फिर एग्जिट मार दिया था। देखिए, आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं शुरू से आज तक। ओनली वन स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट। कभी इसके पास कभी उसके पास फिर कभी किसी के पास मत जाया करो। ओनली वन स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट काफी है आपकी दुनिया बदलने के लिए। इक्विटी में जाके होल्डिंग किए, वहां से प्रॉफिट आया, ठीक है। निफ्टी में जब तक थे ओनली निफ्टी ही करते तो निफ्टी ही आपको काफी चीज समझा के चला जाता और पैसा भी दिखे जाता। लेकिन कभी निफ्टी, कभी इक्विटी, कभी ये कभी वो, कभी इसको देखो कभी उसको देखो करते हुए कौन पिट गए? आप ही पिट गए। जिसमें आपने पैसा बनाया उसको क्या आपने बॉटम पे बाई नहीं किए? अगर बॉटम पे बाई नहीं करोगे आपकी पैसा कभी बनेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। वो चाहे निफ्टी को बाई करो, किसी इक्विटी को बाई करो, या फॉरेक्स में जाके बॉटम पे बाई करो। जब बॉटम पे जाके बाई करोगे और होल्ड करोगे, वो आपको रिटर्न देने पे मजबूर है बेचारा। और आप इक्विटी से अगर प्रॉफिट किए तो आपकी फंडा सिंपल सी यही था, बॉटम पे जाके बाई और जी फिर सर। होल्ड, और उसने आपको ग्रोथ किया।
आप कोई भी स्टॉक को टॉप पे जाके बाई नहीं मार। तो टॉप पे जाके बाई मारते तो आपकी हालत 2-2.5 लाख रुपया नुकसान नहीं, 10 लाख डाल के बैठे हुए तो पूरा गायब होने की नौबत थी। अब समझे? क्वांटिटी सर मैंने ज्यादा बाई करके फिर उसमें एक ही ट्रेड में मैंने कैपिटल लॉस कर दी, फिर मैंने इक्विटी में गया। अभी आपको वही समझा रहे, 1 साल तक एक लॉट में करो। जी। एक्सपीरियंस जो बनेगी वो यूट्यूब पे बिकता नहीं है, सब्जी मंडी में बिकता एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस तो सर बहुत मिला। पहले 2 स्विंग छोड़े थे, तीसरे स्विंग में थोड़ा प्रॉफिट लिया, तो उसमें जब भी फिर लालच का ट्रेड किया, वो लालच में पूरा जितना प्रॉफिट बनाया था साथ में कैपिटल भी गवाया, प्रॉफिट भी गवाया। अभी मैं फिर एक ट्रेड लिया था तो आप सच सच एक उसमें। बात बोलेंगे, सच सच एकदम बिल्कुल सच सच, जितनी जी बार आपने लालच के कारण ट्रेड किए उस समय जल्दबाजी में ट्रेड को काटे के नहीं काटे, बस इतनी बात पूछना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। जिस समय आपने जल्दबाजी में ट्रेड किए लालच के कारण, छोटा प्रॉफिट आने पे एग्जिट मारे के नहीं मारे? हाँ, बहुत तकरीबन 8-9 ट्रेड हो गए मेरे, जो छोटा प्रॉफिट लेके निकला, वही प्रीमियम 3 गुना 4 गुना हो गया। नेक्स्ट वो एक सवाल बार इसी नहीं, वो से भी ही आठ है। दस बार नेक्स्ट सवाल इसी से है। एक बार नहीं, 8-10 बार हो गया मेरे साथ। जब आप जल्दी पैसा बनाने के लालच में ट्रेड किए, ओवर ट्रेडिंग किए कि नहीं किए? जब भी प्रॉफिट आया फिर उसको प्रॉफिट को थोड़ा और प्रॉफिट बढ़ाने लेके के भाग चक्कर गए, में। फिर री एंटर मारे, फिर थोड़ा प्रॉफिट लेके भागे, फिर री एंटर मारे, मतलब ओवर ट्रेडिंग आपके हाथ से हुआ। जी जी जी। अब वहीं पे आप लालच नहीं करते, मार्केट को बोलते खा जाओ और मस्त होके एंट्री बैठे रहो। तो एंट्री सर, एंट्री मेरी करेक्ट हो गई है। अभी पेशेंस, जो है ना, पेशेंस डेवलप करना है। 98% लूजर ट्रेडर क्यों है आपको पता है? पेशेंस नहीं है। उसमें बस पेशेंस नहीं है। और दूसरा कारण है डर। जी डर डर के मरना नहीं है। जी। मौत आएगी तो एक बार ही आएगी, मर जाओ। वही उसी की तो सर प्रैक्टिस हो रही है। आपको बोला भी था 10,000 से ज्यादा अकाउंट में रखना ही नहीं, एक लॉट से ऊपर की लॉट उठाना ही नहीं, 20 से 30 रुपया वाला ही उठाना है। जाए तो जाए, सिस्टम बना के काम करके देखो क्या रिजल्ट होता है, आप खुद से समझ जाओगे। और जी बाकी के सर। कोई ट्रेडर अभी पैदा हुआ नहीं कि आपको ये चीज समझा के जाए, क्योंकि इस चीज की नाम एक्सपीरियंस है। जी सर। और एक्सपीरियंस दुकान में बिकने वाला आलू टमाटर गाजर भिंडी है नहीं, कि भैया 1 किलो बिलीव दे दीजिए, 2 किलो कॉन्फिडेंट दे दीजिए और 4 किलो पेशेंस दे दीजिए। बिकता है क्या ये चीज? ये चीज डेवलप करने होते हैं, बनाने जी। पड़ते हैं। इंटरनल फंक्शन, ये एक्सटर्नल नहीं है कि बाहर से मंगवा नहीं सकते हो। इंटरनल पैदा करना होता है। इंटरनल पैदा करने के लिए दिमाग को किसी एक स्थिति पे सेट करना होता है, वो एक स्थिति पे टिकना होती है। वहां अगर मगर डिसबैलेंस नहीं बना सकते आप उसको, आपको वही करना पड़ेगा अगर इंक्रीज करना है तो। और करते हुए आपको फर्क समझ में आ जाएगी कि हाँ बहुत फर्क हो गई। इस साल जो किए किए, अगला साल इसी गलती को फिर से रिपीट मारोगे क्या? चांस तो नहीं लग रहा सर। अकाउंट में जितना भी कैपिटल है ना विड्रॉ मान लीजिए, सिर्फ 10,000 रखिए, जी सर। क्योंकि 10,000 से 1 लाख बनाने हैं। 1 लाख डाल के नुकसान खा के उसकी 10,000 नहीं बनाने। अब समझे? धनिया जी और पुदीना की चटनी नहीं बनाने, बल्कि धनिया और पुदीने के पेड़ को उगाने हैं।
हम बेचेंगे, कोई लेके उसकी चटनी वो खुद बनाएगा। आपको चटनी नहीं बनाना, ठीक है आपको सर। उगाना है, और उगाने में टाइम लगता है। अब जी। पुदीना और धनिया की चटनी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ पीस दीजिए, चटनी बन जाएगी। तो अपना ठीक फंडा है क्या सर। है, उल्टा मेथड है। जो दुनिया के लोग नहीं बोलेंगे वो हम बोलेंगे। वेट ही कर रहा हूँ सर मैं भी अभी, कोई रिवर्सल की, निफ्टी की। और कभी निफ्टी, कभी बैंक निफ्टी, कभी इक्विटी वो करना बंद कर दीजिए, वरना किस पे फोकस मारना है ना, भटक जाओगे। तो ठीक है कृष्ण सर। और सुदामा की गाना याद आएगा मेरे को। बता मेरे यार सुदामा रे, बड़े घने दिनों बाद आया। ये गाना सुने कि नहीं सुने? नहीं सर, नहीं सुना। एक बार सुन लीजिएगा। बता मेरे यार सुदामा रे, बड़े घने दिनों बाद आया। सर्च मारिएगा यूट्यूब पे, बता मेरे यार सुदामा रे, आ जाएगा। ठीक है सर। सुदामा कृष्ण का बचपन का दोस्त है, और गरीबी हाँ की सर, मालूम कारण है मुझे। गरीबी की कारण हालत है खराब। लेकिन कृष्ण जी। से जाके कैसे बोले कि मेरी हालत खराब है, कुछ मदद करो। एक तो बचपन का दोस्त भी है, ऊपर से भगवान भी है, तो नहीं जी। बोल पा रहे। उसका बीवी ने बोला जाओ, कम से कम मिलके तो आओ, कुछ मत बोलो। वो भगवान है ना, देख के समझ जाएंगे। जी। अभी मैं आपको जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना कि ये किए कि नहीं किए, आप जो जो गलती करोगे आपको बोलना नहीं पड़ेगा। आपके बोलने से पहले ही मुझे पता है कि क्या क्या गलती आपने किए, जी। क्योंकि इस जगह पे बैठा ऐसे ही नहीं बैठ गया। पेशेंस हाँ सर, नहीं नजर है, आ रही है, पेशेंस के मैंने लिए कुछ। वन लॉट लेना है, जाके आपको टेंशन ही ना हो। आप ज्यादा कैपिटल जी। डाल दिए तो आपके सर पे बोझ आ गई, ज्यादा लोड पड़ गई, और ऊपर से जी। कभी ये स्टॉक कभी वो स्टॉक, 10 स्टॉक पे नजर लगाते हुए दिमाग कंफ्यूज हो गया, आप भटक गए। सिर्फ एक ही स्टॉक रखते तो उसकी स्विंग पकड़ना, उसकी रिवर्स पकड़ना, उस पर जजमेंट मारना, मारते मारते आप एक्सपर्ट बन जाते। लेकिन जब 10 चीज पे फोकस मार दिए तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको फोकस मारने की, अटेंशन देने की टाइम ही नहीं मिल पाया, आप कंफ्यूज हो गए। और ये जो जो गलतियां की है, इस गलती को फिर अगला साल रिपीट मारना है क्या? नहीं मारना चाहिए। नहीं सर। फिर से 2 लाख 4 लाख डालना नहीं चाहिए। सुबह के भूला शाम को घर आता है, तो उसको भूला थोड़े ना बोलता है। क्लियर? जी सर। तो आपको पता है। अब मेरा जैसे 14 वीडियोस था, लास्ट वीडियो में मैंने क्या बोला था, जानता हूं पर मानता नहीं। तो आप जानते जी थे, सर। माने नहीं। अब मानेंगे और जानेंगे, दोनों करेंगे। ठीक है फिर सर। यही पीएनएल आपको पूरा साल तक क्या दिखाएगी, ग्रीन। ट्रेड कितने करेंगे, बस 8 9, इतने। साल भर में 8 से 9 ट्रेड, लेकिन छप्पड़ फाड़ू। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, ये बोल के छप्पड़ फाड़ू ट्रेड। वही सर, वही चीज नोटिस की है इस साल में। वही तो बेवकूफी आपने किए, और आगे चल के और भी बेवकूफ आपके जैसे आने वाले हैं मेरे पास, जिनको बोलेंगे वो सुनेंगे नहीं। समझ तो लेंगे, लेकिन करेंगे नहीं। जब एहसास हो जाएगी, फिर मेरी ही नियम पे वापस लौट के आ जाएंगे। तभी बोलूंगा सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ गया। सही बात है। और इस चीज के लिए कितना टाइम होना चाहिए, कोर्स का ड्यूरेशन क्या रखना चाहिए? मेरे से जैसे पूछते, सर कितने समय की कोर्स है, कितना समय, कितना समय आप लॉस करोगे वो पहले बोलो। कितना दिन तक लॉस खाओगे?
कितना दिन तक कोई रूल डिसिप्लिन जानते हुए नहीं मानोगे, ये पहले बोलो। अभी तो पता है ही नहीं बिगिनर लोगों को कि नियम क्या है, मानना क्या है, जी करना क्या है। जान जाओगे तो उस पर अमल कब तक कर पाओगे, उस हिसाब से मैं कोर्स की टाइम फ्रेम और ड्यूरेशन डिसाइड करता हूँ। 1 साल तो सर समझने के लिए लग जाएगा। 1 साल समझने के लिए मिनिमम लगना है उसको, कि क्या क्या गलती वो रिपीट मारती रहती है, कि क्या गलती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, वो कैसे रिपीट मारता है उसी गलती को। वो समझने में उसको 1 साल लग जाएगा। विनिंग ट्रेड सर मैंने 2 बार लूज कर दिए। प्रॉफिट लिया लेकिन बहुत कम लिया। अभी यही तो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपने ट्रेड करके इस चीज को समझा, किसी के कहने जी पे सुनने पे आपकी समझ नहीं आया, ये चीज किए उसके बाद समझ में आया। जी। और जो जो लॉस खाया आपने वो गेन किए वो प्रैक्टिकल ओवर नॉलेज से। ट्रेडिंग, जो लॉस खाया वो ओवर ट्रेडिंग और लालच के चक्कर में खाया। राइट। और ओवर ट्रेडिंग और लालच को कैसे रोकना होता है? पेशेंस शांति से, बिल्ड करके, सेटअप शांति से, बना के। शांति शांति। जी ओम शांति शांति शांति। मन में शांति रखो, ना कि खुजली। मन में पेशेंस डालो, ना कि जल्दबाजी। जल्दी की काम शैतान का होता है। जब तक मन में शैतान बैठेगा और जल्दबाजी मारोगे, प्रॉफिट कभी नहीं आएगा। जी सर। मार्केट में पैसा लगा के बोलोगे चिल, मैंने कुछ डाला मुझे पता है ही नहीं, मैं तो कुछ और काम पे बिजी था, फिर वापस आके देखा अरे प्रॉफिट दिख रही है। तो किस चीज की गेम है? शांति, चिल मार, पेशेंस। मैं कुछ किया, मुझे खुद को ही नहीं पता कि मैंने कुछ किया, तब मिलेगी पैसा। जी और मैं कुछ करूं, कब करूं, कहां से करूं, कैसे करूं, ये करते हुए क्या मिली? कुछ नहीं। और जब तक आप प्रैक्टिकली चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक आपकी एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। और जब आप प्रैक्टिकल समझ किया के मैंने सर, फुल इसको प्रैक्टिकल किया। यूटिलाइज कर लेंगे, तब इसकी इम्प्लीमेंट हो सकती है, तभी आप आगे सर ग्रोथ हो सकते मैंने ना, जो भी मेरे दिमाग में खुद से आता था ना, हो। मैंने वो सारा ट्राई किया। जो आपसे सीखा उसको भी ट्राई किया। तो जो रिजल्ट निकला वो, मतलब जो एक्सपीरियंस मिला ना उसका, जो मैं अगर नहीं करता तो उसके बगैर मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो अभी मैं कॉन्फिडेंस महसूस करता हूँ ना। वो वाला मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता अगर मैं नहीं करता। कुछ गवाता नहीं तो कुछ कमाता भी नहीं मैं। और इतना वही तो मुझे है यकीन कहानी। है जो मैंने गवाया है ना वो मैं एक ट्रेड में रिकवर करने की काबिलियत रखता हूँ अभी। यही लेकिन तो मुझे गेम एक ही है, बार में। कॉन्फिडेंट है आपको, आपको कॉन्फिडेंट आएगा। आपको मार्केट जीरो पे धक्का मार देगा, आप जीरो से फिर से हीरो बन जाओगे। जी सर। पहले डिप्रेशन आ जाएगी, मतलब जब ट्रेनिंग तगड़ा नहीं होगा तो डिप्रेशन आएगा। जब ट्रेनर अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाते हैं तो उनको डिप्रेशन नहीं आता है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे कैसे लड़ना है इस मुकाबले में। जी जब आप मेरे से कैराटे सीखने आओगे तो क्या उम्मीद लगाओगे कि मैं आपको सिर्फ सिखाता रहूंगा, एक दो लात घुसा कुछ भी नहीं मारूंगा? बल्कि मैं शुरू ही करूंगा मारने से। इतना घुसा मारूंगा, रोक सको तो रोको। पहले पहले तो ये चेक करने के देखेंगे ना, चेक करके देखेंगे कि मारूंगा ये रोक सकता है कि नहीं। इसके हाथ में स्पीड है भी नहीं, हाथ उठता भी है क्या, सिर्फ मार खाता ही रहता है। वरना पता कैसे चलेगा कि इसको मारेंगे, ये हाथ उठाता ही नहीं है। मारूंगा, बिल्कुल सर। मुक्का लगेगा, फिर बोलूंगा हाथ ऐसे उठाना है जब ऐसे मुक्का आएगी तो। तो जब सीखोगे, मार मेरे से पहले खाओ, कोई बाहर वाला पीट के ना जाए, और अपनी खुद की सेफ्टी कर पाओ, इसीलिए तो सीख रहे हो। तो जी टीचर सर। का मार कभी गलत नहीं होता है, अच्छा होता है, डांट भी अच्छा ही होता है। कोई जी बाहर सर। वाला मार के जाए, उससे अच्छा है कि टीचर की डांट खाओ।
सर 1 साल हो गया है, कभी आज तक आपको कोई एक्सक्यूज दिया है तो बोलिए। अभी देखिए, अच्छा लर्नर वो सिर्फ फोकस मारता है सेल्फ लर्निंग पे, वो बाकी के चीज जी पे फोकस करता ही नहीं। जी और जिसके अंदर ईगो है वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। जी सर। ट्रेड करके नुकसान खा के आपको क्या सबक मिला कि अगला ट्रेड मत मारा करो, या अगला ट्रेड अटेंड करो और उसमें बेहतर रिजल्ट निकालो? क्या एक्सपीरियंस मिला आपको? सर एक्सपीरियंस ये मिला कि पेशेंसली एकदम, जब तक आपको फुल कंफर्मेशन नहीं आता है तब तक ट्रेड में बैठो ही नहीं। और अगर जो लिया है ट्रेड तो उसका रिजल्ट आप एंड तक लो, कि हाँ जहाँ तो इसमें प्रॉफिट है जहाँ इसमें लॉस है, दो ही चीज है। हम्म। और जल्दी जल्दी माइंड स्विचिंग करना बंद कर दीजिए, तो ओवर जी ट्रेडिंग सर। से बच जाओगे। जिस दिन मार्केट एक्सपायर होगी उस दिन फुल एंड फाइनल कंफर्मेशन आएगी, लेकिन उससे पहले अगर माइंड को स्विचिंग करते गए, कैपिटल जिस डेट मरने वाला था उस डेट से पहले ही कैपिटल मर्डर हो जाएगी आपके हाथों से। जी सर। मतलब आप अपना कैपिटल को खुद ही मर्डर करेंगे, कोई और आके मारेगा नहीं, आप खुद ब खुद उसको खत्म कर देंगे। और वहीं पे रूल और डिसिप्लिन आपको बचाएगा। मारने ठीक है सर। वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कौन मारेगा? आप ही मारोगे। बचाओगे कौन? आप ही बचाओगे। किसको? कैपिटल को। कैसे ऑप्शन बचाओगे और ट्रेडिंग के कैसे अकाउंट मारोगे? में सर सिर्फ सिर्फ 1,000 रुपया रखा है मैंने। 1,000 नहीं, 10,000 रखिए। और आपको ठीक है सर। इक्विटी के अंदर में स्टॉक कैसे पकड़ने हैं वो उसकी एक्सपीरियंस बन चुका है आपकी। जी और मल्टीवेगर जो स्टॉक्स पकड़ने की तरीका है उसको फॉलो करो। उसमें जाके आप ज्यादा वहां पे भी 1 लाख 2 लाख मत डाला करिए, 5,000 2,000 10,000 ऐसे डाल के बैठो, फिर जी आएगी सर, वही जेबी की मजा। वही उसी के ऊपर अभी मैं वर्क कर रहा हूँ कि जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग है ना, उसमें मुझे कितनी कैपेसिटी एक स्टॉक में डालनी है अपनी, उसके ऊपर मैं उसकी लर्निंग कर रहा हूँ। तो और कोरिलेशन में अच्छा आपको चल रहा एक है। चीज ये समझ में आएगा, कोरिलेशन। अगर निफ्टी ऊपर भाग रहा है तो ये बेचारे नंगे पुंगे स्टॉक्स भी ऊपर भाग रहे हैं। और बेचारा बिल्कुल निफ्टी सर। अगर गिर रहा है तो कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, और मल्टी वेगर बनने के चक्कर में आप उसमें भी पिटोगे। वाई? बिकॉज मार्केट इज फॉलिंग, ईच एंड एवरी स्टॉक फॉलो निफ्टी। निफ्टी क्या कौन जी है? सर। राजा है, राजा। जब राजा हारता बिल्कुल है सर। ना पूरा साम्राज्य हार जाता है। वहां एक सैनिक जीत गया ये नहीं देखा जाता, राजा को देखा जाता है हमेशा। जब जी सर। निफ्टी चल रहा तो है धूल मिट्टी खरीद के बैठ जाओ। सब चढ़ेंगे। ठीक। जब निफ्टी तो सर गिरेगी। मैं हाँ बोलिए। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि इक्विटी में अच्छे स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो उसका बिजनेस समझ के, तो अगर उसमें लॉस होता भी है तो वो टेम्परेरी टाइम के लिए है, वो रिकवर हो जाता है। वो मतलब जीरो सम गेम नहीं है। ऑप्शन जो है जीरो सम गेम है, उसमें जहाँ तो जीरो होगा जहाँ प्रॉफिट दे के जाएगा। तो इक्विटी में इसके लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि बैंक में पैसा नहीं रखना है मुझे, इक्विटी में डाल के रखना है। तो उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अच्छे अच्छे स्टॉक्स में मैं बाई करके रखूंगा। अभी छोटे मोटे स्टॉक्स में मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ अपना थोड़ी कैपिटल के साथ। तो जो मतलब बढ़िया स्टॉक हैं, कॉस्टली स्टॉक्स हैं, इसमें जब भी पक्का हो जाऊंगा तो फिर मैं अच्छे स्टॉक्स जो मतलब ज़्यादा पैसा लेते हैं उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो है मतलब डाल के रख दूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। शायद स्टॉक का नाम था बजाज फाइनेंस या फिर सब कुछ था। उसकी भाव जी चल रहा था 4,800। और मैं उस जी समय अकाउंट ऑपरेट कर रहा था सोनू माहेश्वरी नाम का एक क्लाइंट है मेरा, उनका। तो उनकी अकाउंट में कैपिटल जितना था मैंने लिवरेज पे माल उठा लिया था शेर खान से। शेर खान उस समय जी लिवरेज दे रहा था। तो जी कैपिटल जितनी थी 20 स्टॉक उठाने की।
मैंने उठा लिया था जी 25, सिर्फ 5 स्टॉक ज्यादा। वो उसको जी होल्डिंग मोड पे रखने के लिए ही लिया था, लेकिन लिवरेज लिया जी तो कंपनी ने माल काट दिया, टोटल काट दिया 25। जी सर। अब उसके बाद क्या हुआ, नुकसान में काटना पड़ा। जी वही स्टॉक फिर वहां से 6,000 तक चला गया। जी सर। ठीक है, और फिर मुझे हिसाब भी देना पड़ा कि वाई। फिर मैंने बोला शेर खान, लिवरेज, और मैंने लिया था होल्डिंग करने के लिए। जब मैं एक लिया दे दिया, दो लिया दे दिया, चार लिया दे दिया, ऐसे करते हुए मुझे बस लेके होल्ड करना है, इतनी ही पता है। इंट्राडे कर नहीं रहा था। अब लिवरेज पे जी साला तू जब रखने के लिए देगा नहीं तो लिवरेज देता ही क्यों है तू? जी सर। देना नहीं चाहिए। सर वो एक आपके बोका एक पास बनाता स्टॉक है इतना, सर। ये आपके पास लीवरेज इत... एक देकर स्टॉक बोका बनाता है। हाँ वही बोल रहे हैं ना कि आपके वो पास बहुत इतना है, बड़ा आप बोका बनाता है, धोखा में रखता है सर। वो है ना, जब उसको दिमाग सनकेगा ना, तब काट देगा पैसा, आपका है ना बेच बाच कर रख लेगा। मतलब रिटेलर को कितने तरीके से बुद्धू बनाए हैं, बनाने की वो कोशिश बोका कर रहे बनाता है हैं। सर। हम तो लिवरेज में हम कभी हम पैसा ले उठाते ही नहीं है। हम नहीं, वो एक तरह से मोटरेज हो गया, जैसे बैंक से लोन लेते हैं ना, हम्म। नहीं कर्ज को चुकाता है तो क्या से गाड़ी उठा लेता है, बैंक सील कर लेता है प्रॉपर्टी को। वो तरह से वही है, अभी लोग, लिवरेज लेना ही नहीं है। बिगिनर बहुत सारे लोग होते हैं, वो लिवरेज की फंडा समझते ही नहीं है। हाँ, लिवरेज दे रहा मेरे है को भी इसलिए ना, ये ब्रोकर सुनिए ना अच्छा है। सर, मेरे को भी एंजल वन से बोला था, सर आप लिवरेज नहीं उठाते हैं। बोले आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे पास है सफिशिएंट अमाउंट है, मैं अपना खुद बैलेंस मेंटेन कर ले रहा हूँ, आपसे लेने का क्या फायदा। नहीं मेरा सर, पोर्टफोलियो भी बेच दिया था सर एंजल वालों ने। मैंने क्या किया, मैंने अपने स्टॉक प्लेज कर दिए। मेरे पास उस टाइम बाइंग थी टाटा पावर की 130 रुपए पे। तो टाटा पावर था, और भी ये एच था उस टाइम, 1100-1200 रुपया रेट चल रहा था इसका। हम्म। एच था, और भी काफी सारे स्टॉक थे। ट्राइडेंट था मेरे पास, ट्राइडेंट नहीं, ये सुजलॉन था मेरे पास। 6-6.5 रुपए के प्राइस पे 3,500 शेयर थे। हम्म। तो उस टाइम मेरा ना जॉब हाथ से निकल गया, तो मैं ट्रेड करता था ऑप्शन। उस टाइम मैं सीख रहा था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था, कोरोना के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो मेरे चाचे के लड़के ने मुझे बताया इसके बारे में, ऑप्शन में, स्टॉक्स के बारे में। तो उस टाइम मेरा मतलब लर्निंग पर्पस, लर्निंग टाइम चल रहा था, स्टार्टिंग थी जाने। हम्म। तो जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स थे ना, तो इतनी तो समझ होती है इंसान की कि हाँ भाई ये बिजनेस चल रहा है हम्म। तो अच्छा ही करेगा। कोई भी कंपनी जो है वो अपने घाटे के लिए तो कोई भी काम शुरू नहीं करती है। तो हम्म। मैंने स्टॉक्स काफी बाई करके रखे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, मैंने ऑप्शन में पैसा लगा दिया। तो ऑप्शन में मेरा लॉस हो गया। वो पैसा जो स्टॉक प्लेज किए थे, फिर उन लोगों ने पूरे के पूरे मेरा पोर्टफोलियो बेच दिया। हम्म। दोबारा पोर्टफोलियो बनाया मैंने। उस टाइम में फिर मैंने सेम स्टॉक बाई किए। हम्म। थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ गया था उस टाइम पे। हम्म। तो उस टाइम यूक्रेन वार लग गई, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था मार्केट का। हम्म। तो जो स्टॉक उस टाइम थे वो प्राइस पे, आज वो कोई डबल हो गया, कोई ट्रिपल हो गया, कोई 4 गुना हो गया, कोई 1000 गुना हो गया है वो स्टॉक। हम्म। एग्जाम्पल के लिए सुजलोन को ले लीजिए, कहाँ 6 रुपए 7 रुपए की बाइंग, और अभी प्राइस चल रहा 45 40 50, इतना तक चला गया है। अभी एक मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है व्हाट्सएप के ऊपर, उसको थोड़ा देखिए। फिर मैंने एक टेस्ट ट्रेड लिया हुआ था आप स्टॉक में। एक स्टॉक था एकदम, मतलब अभी लिस्ट हुआ था, तो थोड़ा महीनों के बाद ही वो एकदम बॉटम पे आ गया। तो बीच में एक उसने थोड़ा बहुत अप मूव दिखाया, तो उसको देख के मैंने उसको बाई कर लिया। बाई किया जैसे ही, तो फिर वो लॉस में चलने लगा। तो मैंने उसको पड़ा रहने दिया कि चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो उसका प्रॉफिट अभी मेरा 100% के आसपास चल रहा है, 90-80%। अभी आप वही पाएंगे कि आपको स्टॉक इतने टूटे हुए प्राइस पे लेना है कि जहां कोई लेना पसंद नहीं करता है। जी वहां आप लेके उसको होल्ड करो, फिर जब उसकी साइकिल बदल जाता है, फिर उसी स्टॉक को लेने के लिए लोगों के अंदर ना पागलपंती छाती है। जी।
अभी ये आप साइकोलॉजिकल है, देखिए टेक्निकली सर कैसे उसका एक उसको बार। समझोगे वो आपको पता है, और उसको जी मैं एक यहाँ बार पे सर। बकने वाला हूँ। जी सर। सर व्हाट्सएप चेक करिए ना एक बार थोड़ा सा। देख लिया, स्टॉक का नाम भी देख लिया, अभी नाम बोलेंगे नहीं। यूट्यूब पे वीडियो अभी ऑल डालूंगा तो टाइम। उसमें प्रेफर किसी को करूंगा नहीं। स्टॉक का नाम मैंने देख लिया, एम से शुरू है। ऑल टाइम हाई चल रहा है उसका अभी। रखिए, रिवर्स जिस दिन दिखी उस दिन आप मैं भाग जाना। उसको बेचने वाला नहीं, उसको पड़ा रहने देना है। उसको नहीं नहीं मैंने नहीं पड़ा नहीं, रहने जिस देना दिन ना आप डेली टाइम उसमें। फ्रेम में रिवर्स देखेंगे उस दिन आप भाग जाना, फिर गिर जाएगी, फिर बॉटम पे जाके दोबारा ले लेना। ठीक है सर। बेकार में पैसा उसमें फंसवा के मत रखना, बस इतनी सी चीज है। रिवर्स दिखी आप भाग जाओ, फिर से बॉटम पे मिलेगा, फिर से ले लेना। ठीक है सर। पैसा वहां से कैश हो जाएगी, फिर किसी और स्क्रिप्ट या इसी स्क्रिप्ट पे फिर से वेट कर लेना, आ जाएगा। जी सर। ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढ रहा हूँ मैं अभी। उसमें पैसा जो बैंक में पड़ा है ना वो निकाल के इन्वेस्ट करना है मुझे। दूसरा गलती मेरा मत पर्पस। मारना, पूरा सेविंग्स खत्म मत करना। नहीं सर, सेविंग्स है मेरे पास। वो रखा है फ्यूचर के लिए भी, थोड़ा सेपरेट भी रखा है। लेकिन इसमें 30% कैपिटल जो है ना अपनी, मुझे इसमें इन्वेस्ट करके रखनी है। अगर 1 लाख है तो 30,000 इसमें रखना है। हम्म, 30,000 जो है एफडी वगैरह में रखूंगा, और बाकी का जो बचा हुआ 30 है उसका गोल्ड खरीद के रखूंगा। चलिए बढ़िया, मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है आपका। जी। हाँ, कोई कुछ और बोल रहा था, कौन बोल रहा था? देवोत्तम जी शायद कुछ बोल रहे थे। मैं उसी का बोल रहा था, लिवरेज के बारे में ही। हम्म, वो एक तरह से लोन है सर। वो घटिया चीज है, जिसको अभी अकल ठिकाने पे नहीं आया वो उसको करने दीजिए। बिना आपको बोले ना पोर्टफोलियो भेज देता है। फिर आप परेशान, फिर फोन कीजिए तो बोलेगा आपका सर ड्यू इसीलिए था। ना दो अकाउंट ओपन करना होता है, कि जब आप किसी जगह पे पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, वहां पे ओनली इन्वेस्ट मारते चलो, और जब किसी और जगह से आप ऑप्शन में काम कर रहे हो, उस अकाउंट में 10,000 से ज्यादा पैसा होना ही नहीं चाहिए। दो अलग अलग अकाउंट से दो अलग अलग अभी मैं चीज करते अभी मैं एंजल वन में ही दोनों चीज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को हैं, अभी माइंड डाइवर्ट हो जाएगी किसी नहीं, भी अभी ऑप्शन। मैं नहीं, एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, एंजल में आप ऑप्शन नहीं करिए, ब्रोकरेज बहुत जाएगी आपकी। मेरी तकरीबन 1.5 लाख रुपए की ब्रोकरेज ही गई है, 1.5 2 लाख अभी रुपए की। अभी मेरे को लॉस उतना फाइनेंस नहीं है जितना देखिए, अभी जितना मेरे को होल्डिंग ब्रोकरेज गई करना है। अगर आपको है तो आप या तो जेरोधा पे जाइए, जहां आपको जीरो डिलीवरी ब्रोकरेज पे माल मिलेगी। होल्डिंग करने के लिए जेरोधा अच्छा है। और ऑप्शन करना है तो प्रॉफिट मार्ट में, ये मेरे को रिलायबल लगता है, क्योंकि इसमें आउट ऑफ द कुछ भी उठाओ, कचरा उठाओ, मार्च ये सर लेने के लिए मैं दे देता है। सिर्फ मैं मार्च महीना तक रुका हुआ हूँ, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा फाइनेंशियल दिक्कत भी है, और मेरा जो मोबाइल भी है ना थोड़ा ये नहीं है, मतलब सपोर्टिंग नहीं है। उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कॉन्फ़िगरेशन मार्च प्रॉब्लम है। मार्च महीना तक मैं रुका हूँ, उसमें मेरा को अमाउंट अगर आ जाएगा, मैं एक नया कॉन्फ़िगरेशन का हेवी ड्यूटी का लूंगा एक मोबाइल। हम्म, उसमें वही प्रॉफिट मार्ट का ही मैं खोलूंगा। हम्म। और एंजल वन में ऐसे तो मैं अभी फिलहाल काम चलाऊ कर रहा हूँ इंटर ट्रेडिंग, लेकिन प्रॉफिट मार्ट में ही मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा। और एंजल मैं वन भी में सर अपना पोर्टफोलियो जो है ना शिफ्ट कर रहा हूँ अपना जीरोधा में। मैंने देखा जीरोधा का होल्डिंग वगैरह भी पहले क्या था, मैं जीरोधा में क्यों नहीं करता था, उसका जो है ना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में कर्सर जो मोबाइल की एप्लीकेशन में वो सही से काम नहीं करता था। हम्म, अभी इन्होंने एक बीटा वर्जन निकाला है हम्म, ट्रेडिंग व्यू का, बीटा 2 करके। हम्म। तो उसमें बहुत अच्छा चार्ट चलता है, एकदम मस्त। सिर्फ लोडिंग के लिए थोड़ा सा बफरिंग मारता है जब भी चार्ट लोड होता है, बाकी हर चीज एक्यूरेट है चार्ट उसकी। मस्त चलता इसलिए नहीं है क्योंकि बीटा 2 वर्जन है, चार्ट मस्त इसलिए चलता है क्योंकि नजरिया चेंज हो चुके। उल्टा बात क्यों कर रहे हैं आप? नहीं सर, वो भी ट्रेडिंग बात व्यू है, में लेकिन फ्री जो वर्जन में लोडिंग के चार्ट लिए। मस्त नहीं चल रही है क्या? इसमें भी मस्त ही चल रहे हैं। नहीं सर, फर्क दिखता है ना। इसमें एंजल में बहुत ज्यादा ग्लिच आते हैं। अभी इसमें बहुत सारे फंक्शन है, मैंने वीडियो बना के उनको एंजल वालों को 2 बार भेज दी है। 4 दिसंबर की मेरी कैंडल ही मिसिंग है चार्ट में एंजल में।
है ही नहीं कैंडल। वो टेक्निकल फॉल्ट है। और ब्रोकर लोग ये और चीज जानबूझ के करते हैं क्लाइंट की लॉस, क्योंकि ब्रोकर लोगों को ब्रोकेज मिलने से मतलब है ना। क्लाइंट प्रॉफिट में है या लॉस में है, उससे उसको क्या लेना देना। आप और सौदा डेट जो उठाओ और है उनको ब्रोकेज मिल गया, उसकी तो पेट भर गई। 8 तारीख की, अभी 8 तारीख की कैंडल को 7 तारीख की कैंडल दिखा रहा है। कल मैंने मेल भेजी उनको, हम्म। एक मेल 1 महीना पहले भेजी थी कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो बोले, उनके रिप्लाई किया कि हम लोग सही करेंगे। फिर मैंने वीडियो बना के पहले भेजी, अभी फिर दोबारा भेजी। क्या अभी क्या फायदा। हो रहा है, चार्ट खोलते हैं। आप बेकार में अभी क्या टाइम होता है खराब एंजल क्यों कर में। रहे हो। मेरे को तो सीधा सीधा आप मैथमेटिकल आंसर करो। आप उनको मेल कर रहे हो, उनको भेज रहे हो, वो ठीक करेंगे, उस चक्कर में आपकी टाइम की खराबी हो रही कि नहीं। नहीं सर, मैंने अपना टाइम खराब नहीं किया ना, मैं शिफ्ट हो गया जीरोधा के ऊपर। अब स्टॉक में चार्जेस बहुत लगते हैं। अब स्टॉक में एक स्टॉक, अगर आपको एक स्टॉक भी लेना है ना, तो 6-7 रुपया काट लेता है एक ही स्टॉक का, डिलीवरी का ही। अब स्टॉक में चार्जेस जीरोधा में बहुत हाई है। फ्री डिलीवरी है। शून्य आपको पता है, उसमें भी जीरो चार्जेस लगता है। दोनों में डिलीवरी शून्य में उठाइए। सर, शून्य में ट्रेडिंग करता हूँ अभी मैं, जो ऑप्शन की ट्रेडिंग है ना। ये इसका ब्रोकरेज का झंझट ही खत्म कर दिया। और अभी ट्रेड वो हमको मारना, ब्रोकरेज वो जो। देखिए, इशू ब्रोकेज नहीं है। शून्य में जो डेटा लेट डेटा आता है वो इशू है। 2 मिनट 1 मिनट लेट डेटा आता है उसमें, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बेचारा मेंटेन कर रहा है, यही काफी है। इसलिए उसमें सर क्या हमारे लिए डेटा तो स्लो अच्छा है है ना वो। उसमें। नो प्रॉब्लम सर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको अभी आप ऑब्जर्व करके अपने देखा है। तरीके से, मेरे जो तरीका है उसको फॉलो करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो 2 मिनट डेटा स्लो देती है, लेकिन हम तो 10 दिन पहले सोच लेते हैं। तो 2 मिनट स्लो आए हाँ तो आए, क्या फर्क पड़ेगी। जी। तो इसलिए आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, लेकिन इंट्राडे जो करेंगे ना, उसको 2 मिनट डेटा स्लो मतलब उसकी नाक में दम हो जाएगी। किसकी प्रॉब्लम होगी वो हाँ भी बोल रहा हूँ। जी। तो चलिए, काफी ज्यादा लंबा खींच चुका है, और लंबा नहीं खींचेंगे। अब दिसंबर बैच ठीक है ओपन सर। करना है, देखते हैं कब डेट सिलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से बैच ओपन करेंगे। ठीक है सर, ठीक। और जो भी बिगनर लोग हैं वो जितना जल्दी हो सके पूरा पेमेंट करके फुल मोड एक्टिवेट करो, तो आपको मजा आएगा। समझे ओके सर। चौधरी जी, सवन चौधरी, नेहा मैडम। हाँ सर। क्योंकि फुल मोड एक्टिवेट हो जाएगी, उसके बाद मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कट घटा घट बोलना चालू करूंगा, और ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्योंकि जितना जल्दी आप लोग समझ जाओ उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा, उतना ज्यादा बेहतर अच्छा ट्रेड आप कर पाएंगे। तो चलिए, जी सर। गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट सर। सर।